शहर में बेसहारा पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने के आदेश। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पर उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि शहर में बेसहारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में विशेष टीमों को नियुक्त करें, जो बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला तक पहुंचा सकें। इस कार्य को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। इसके अलावा सड़क पर अगर किसी व्यक्ति ने अपने पशुओं को छोड़ा, ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। इस कार्य को नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारी गंभीरता से लें और जल्द से जल्द बेसहारा पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने का काम करें। नगर परिषद के केएल बठला ने कहा कि नगर परिषद थानेसर की तरफ से बेसहारा पशुओं को गौशाला तक पहुंचाने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। नगर परिषद का प्रयास है कि जल्द से जल्द बेसहारा पशुओं को मथाना और बारना की गौशाला तक पहुंचाया जाए। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी में, हम सभी का एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, हम एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं। कुछ शरारती तत्व, मैं कहूँगा सरकार की शय पर इस भाईचारे को तोड़ने का यत्न कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये महापंचायत का समय निर्धारित हुआ, उसके अगले दिन बीजेपी की जो आरएसएस है, उनके जो राष्ट्रीय सिख संगत के कुछ लोगों का भी बयान आया। उन्होंने ये तो कहा कि गुणी प्रकाश और मथाना को माफ़ी मांगनी चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं कहा भी इन्होंने हमारी भावना के साथ खिलवाड़ किया, इसके खिलाफ को केस दर्ज होना चाहिए। सो इससे साफ मनसा जार होती है भी ये जो समय की सरकार है, इसकी बीजेपी का एक ही एजेंडा है, कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, कहीं जाट नॉन जाट को लड़ाओ। अब वो हिंदू सिख को लड़ाने की ये इनकी एक साजिश है। पर हमारा जो हरियाणा का सारा भाईचारा है, वो इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। आपने पीछे भी देखा, ऐसे कई अब तक यत्न सरकार कर चुकी है। सो मैं आप सभी के माध्यम से हर एक इस भाईचारक साझ को पसंद करने वाले लोगों के चरणों में निम्रता सहित अपील करूंगा कि क्योंकि समय बहुत कम है, हम हर जगह पहुंच नहीं सकते। जब बात हमारी आन बान शान की आती है, तो फिर किसी के संदेशे की उड़ीक नहीं करनी चाहिए। ये हमारी, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, एक पंजाबी दी कहावत है, दुनिया ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਾਜ ਲਈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਲੜਿਆ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ पहुँचो। देखिए, हमने 1 अगस्त को जो सिख महापंचायत रखी हुई है, उसको लेकर आपसे कुछ स्थितियां स्पष्ट करने के लिए आपको रुकाया है। देखिए, हमारा समाज है जो, ये कई धर्मों का एक फुलवाड़ी है और सिख समाज ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, सभी धर्मों को लेकर सम्मान किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंदर कई भक्तों की वाणी दर्ज है। कबीर जी की दर्ज है, फरीद जी की दर्ज है, रविदास जी की दर्ज है, रामानंद जी की दर्ज है। इसी तरह ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हैं, तो इन सब के आगे भी हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनकी सब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर दर्ज है। और जो सिख धर्म है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये एक शरारती आदमी समाज अपने आप की प्रसिद्धि पाने के लिए समाज को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहा है। हम एक ही बात कहते हैं कि जो भी लोग सिख धर्म से, इनकी सेवाओं से, इनके सिद्धांत से प्यार करते हैं, वो भी हमारी इस महापंचायत में सादर आमंत्रित है। हम दूसरे सभी लोगों को भी साथ में लेकर ये महापंचायत जो कर रहे हैं, ये वो भी इस पंचायत में आकर अपने जो भाईचारे को बढ़ाने के लिए उसमें अपने विचार भी रख सकते हैं और भाईचारक साझ को मजबूत भी कर सकते हैं।
और जो हमने एसपी साहब को दरख्वास्त दी थी, आज डीएसपी साहब ने हमें बयान के लिए बुलाया था, तो एसपी साहब को भी आज हम मिल के आए हैं। उन्होंने भी आज फिर दोबारा आश्वासन दिया है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।